हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने मोनोसेक्राइड के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं ओलिगोसेक्राइड के बारे में। ओलिगोसेक्राइड बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स ओलिगो मींस फ्यू एंड सेक्राइड मींस शुगर। ये दो वर्ड्स आपस में मिलके ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। ओलिगोसेक्राइड का मकसद क्या है? जिसके अंदर फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्यू शुगर का मकसद क्या है? जिसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड। अगर 2 मोनोसेक्राइड है तो भी ओलिगो है, ओलिगोसेक्राइड है। 3, 4, 5, 6, 10 तक अगर मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। They can hydrolyze, means they can be break down into simple form. मोनोसेक्राइड फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता था, लेकिन ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, क्योंकि अगर डाइसेक्राइड है जिसमें 2 मोनोमर्स है, अगर वो ब्रेक डाउन होगा तो वो 2 मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस दे कैन हाइड्रोलाइज। मोस्ट कॉमन एंड अबंडेंट आर डाइसेक्राइड्स आर। जो मोस्ट कॉमन एंड अबंडेंट डाइसेक्राइड्स हैं वो है सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड्स हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 2 मोनोसेक्राइड्स। जब सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हाइड्रोलाइसिस होंगे या ये ब्रेक डाउन होगा तो इससे 2 मोनोमर्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे पिक्चर में आप देखें, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सक्रोज, ये डाइसेक्राइड है, लैक्टोज डाइसेक्राइड, माल्टोज डाइसेक्राइड। डाई मींस 2, इसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स हैं। When the sucrose hydrolyze in the presence of water, it will break down into glucose and fructose. Means glucose and fructose से sucrose बना है। Similarly, lactose जब हाइड्रोलाइज होगा, ब्रेक डाउन होगा तो इससे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनेंगे। तो लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बना है। सिमिलरली माल्टोज की अगर बात करें, ये ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से बना है। जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो इससे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा। तो इस तरीके से इसकी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है डाइसेक्राइड की। द बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आर लिंकेज। अब 2 मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं तो उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आर लिंकेज। ये किस तरीके से बनता है? यहाँ पे आप देखें, ये एक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की और ये दूसरी स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। ये मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है। ये आपस में जब सिंथेसिस इनकी होगी या ये कंडेंस होंगे तो फिर किस तरीके से ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे? तो यहां पे आप देखें, ग्लूकोज यहां पे OH ग्रुप है और फ्रक्टोज के इस साइड ये भी OH ग्रुप है। अगर हम इन 2 ग्रुप्स को देखेंगे तो इसमें भी OH है और इसमें भी OH है। अगर इसमें से मैं वाटर को रिमूव कर दूं, H2O यहां से रिमूव हो जाता है। मीन्स H एक ये 2 H हो गए और ये ऑक्सीजन यहां से रिमूव होगा तो बाकी क्या बचेगा? बाकी सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इन दोनों को आपस में मिलाएगा, जो यहां पे मिलाया हुआ। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ही बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? उसके बाद ग्लाइकोसाइड इज ए सिंपली शुगर मॉलिक्यूल में बी 5 और 6 मेंबर रिंग। अब ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लाइकोसाइड वो मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बना है। आप यहां देखें, ये मॉलिक्यूल बना है, किस बॉन्ड से बना है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बना है। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइड, द मॉलिक्यूल व्हिच आर सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इसमें 5 मेंबर
मेंबर्स नजर आएंगे और यहाँ पे 6 आपको नजर आएंगे। दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड मॉलिक्यूल। उसके बाद दूसरी पॉइंट है द डाइसैकेराइड में बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पे बात आती है कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो सबसे पहले हम बात समझते हैं कि व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मकसद है शुगर के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हो जो वो दूसरे मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन लेके उसे रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और उसे रिड्यूस कर दे, तो उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये मोस्टली मोनोसेक्राइड्स सब जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, दैट इज द ग्लूकोज स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, ये फ्री है, इट मींस ये किसी और के साथ रिएक्शन कर सकता है। सिमिलरली कीटोन ग्रुप भी फ्री है, ये भी किसी और के साथ रिएक्शन कर सकता है। ये रिडक्शन शुगर्स हैं, ये किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन लेके खुद ऑक्सीडाइज होगा और उसे रिड्यूस कर देगा। सो ऑल दी मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारे जो है रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और डाइसैकेराइड में भी, अब हम डाइसैकेराइड की अगर बात करें तो डाइसैकेराइड में सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और रेफिनोज भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी लैक्टोज, माल्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये किसी और के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये सक्रोज की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देखें ये कार्बन और ये कार्बन ऑक्यूपाइड है विद द ऑक्सीजन ग्रुप। अब ये कार्बन किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सक्रोज एंड रेफिनोज दो ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, वहां से सिंपल मोनोमर्स बनते हैं। मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलेंगे तो फिर डाइसैकेराइड बनेगा। डाइसैकेराइड की अगर बात करें तो सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज स्टेबल शुगर, इसके अंदर हाई एनर्जी होती है। तो फिर लीफ के अंदर ये बनके ट्रांसपोर्ट होगा सिंक टिश्यू में। सिंक टिश्यू मींस जहां पे स्टोर होता है ग्लूकोज, जैसे फ्रूट हो गया, तो ये बीच में किसी से रिएक्शन नहीं करेगा और ये बाद में हाई एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये इसका फायदा है। तो आज हमने डिस्कस किया ओलिगोसैकेराइड के बारे में, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में और ये किस तरीके से मिलते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।